बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग 6.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा हुआ है द फॉलोइंग डाटा शोज़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज़, यानी मुख्तलिफ ख़ानदानों में बच्चों की तादाद बताई गई है। फाइंड मॉड एंड मीडियन। तो जो डाटा हमें दिया गया है सबसे पहले आपने उसको अरेंज कर लेना है। यहाँ लिख लें सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी इस तरतीब में, या फिर पहले सबसे बड़ी और उससे छोटी की तरफ चलें। मैंने सबसे पहले छोटी वैल्यूज़ लिखी, फिर बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, और जितनी जितनी दफ़ा आ रही थी उनको तरतीब के साथ काउंट करके एक दफ़ा लिख लिया। ये अरेंज करने के बाद हम लोग लेंगे मॉड। मॉड का फार्मूला क्या था? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ये जो डाटा है हमारे पास ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा वाले फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो मोड फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आए वो उसका मोड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो भी 6 टाइम आ रहा है और 9 भी 6 टाइम, दोनों बराबर तादाद में और सबसे ज़्यादा दफ़ा आई हैं, तो इसलिए इनका मोड क्या आ जाएगा? 4 और 9। नेक्स्ट उन्होंने कहा इसका मीडियन भी फाइंड करें, तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास है n+1/2th वैल्यू। n से मुराद यहाँ इनकी तादाद है नंबर्स की, तो ये सारे नंबर अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये 38 बनते हैं। इसमें हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 2, 38 + 1 हो जाएगा 39/2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19.5। अच्छा ये याद रखें ये 19.5 इसका आंसर नहीं है, बल्कि जो आंसर आता है इस तरह हमने काउंट करके देखना है, उतनवें नंबर पे जो वैल्यू आ रही होगी वो मीडियन होगा। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है। अगर एग्जैक्ट 19 होता तो हम कहते 19 नंबर वाली वैल्यू इसका आंसर है। अगर एग्जैक्ट 20 होता तो हम कहते 20 नंबर वाली इसकी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पॉइंट में वैल्यू आ गई है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू यानी 19 और 19 से आगे वाली वैल्यू यानी 20, दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं और इस तरह मीडियन फाइंड करते हैं। जब हमने काउंट किया तो 19 नंबर पे 7 आ रहा था और 20 नंबर पे भी 7 आ रहा था, तो दोनों जगह पे 7 लिख के प्लस किया 14 और 2 से डिवाइड किया तो 7 इसका आ गया मीडियन। अच्छा इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए कि अगर पॉइंट में वैल्यू ना आती तो हम इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमें दी गई है, जहाँ वैल्यू दी गई है 79, 82, 86, 92 और 93। अच्छा ये याद रखें मीडियन फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ का तरतीब लगा होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी फार्मूला वही n+1/2th वैल्यू। n की वैल्यू इनकी तादाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ गया 5+1/2, 5+1 यानी 6/2 यानी थर्ड वैल्यू आ जाएगी। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। इसका मतलब थर्ड नंबर पे जो वैल्यू है ये इसका आंसर है। अब देखें अगर आपने तरतीब नहीं लगाई होगी तो हो सकता है थर्ड नंबर पे कोई और वैल्यू बनती हो, इसलिए आपने इनकी तरतीब लगानी ज़रूरी है। तो फिर हम देखेंगे तीसरे नंबर पे 86 आ रहा है, तो वो हमारे पास इसका आ जाएगा मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ ब्लॉक बना दिया जो हमें दिया गया है, तो स्टेटमेंट बुक से देखें। फाइंड मॉडल नंबर यानी मोड हमने फाइंड करना है ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, आल्सो डिटरमिन मीडियन। यानी कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा 5 सिक्के उछाले गए तो सिर्फ एक सिक्के के ऊपर हेड आया, बाकियों के ऊपर टेल आई। ये कितनी दफ़ा हुआ? 3 दफ़ा। फिर 5 सिक्के उछाले गए, 2 के ऊपर हेड आया और बाकियों के ऊपर टेल आया। ये कितनी दफ़ा हुआ? 8 दफ़ा। फिर 5 सिक्के उछाले गए, 3 के ऊपर हेड आया, बाकियों के ऊपर टेल आया। ये काम 5 दफ़ा हुआ। इसी तरह 4 दफ़ा हेड, 3 दफ़ा हुआ। पाँचों के पाँचों सिक्कों के ऊपर हेड आ जाए, ये सिर्फ एक दफ़ा हुआ था। तो अब ये दिया गया तो उन्होंने कहा इसके अब मोड फाइंड करें। तो देखिए सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन से कितनी दफ़ा हेड आ रहा है? 2 दफ़ा। और वो कितनी दफ़ा हुआ है? 8। यानी 8 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 सिक्कों के ऊपर हेड आए, सबसे ज़्यादा दफ़ा ये काम हुआ है रिपीट। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मोड, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में वैल्यू होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही मोड होता है। अब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन फाइंड करने के लिए हमें CF फाइंड करना पड़ेगा। CF से मुराद होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आती है? पहली फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 3, 3 में अगली 8 ऐड होके हो जाएगा 11, 11 में 5 ऐड होके हो जाएगा 16,
16 में 3 ऐड होके हो जाएगा 19, 19 में 1 ऐड होके हो जाएगा 20। तो 20 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ लेंगे इसका, तो आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे देखना है 10 फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव में कहाँ आ रही है, इसके अंदर देखना है 10 कहाँ आ रहा है। इस क्लास में तो नहीं आ रहा, यहाँ तक 3 तक फ्रीक्वेंसी आ रही है, 11 से अंदर आ रहा है 10, तो इसका मतलब ये 11 की रेंज में आ रही है वैल्यू फ्रीक्वेंसी। तो इस रेंज में फिर कितनी दफ़ा हेड आया है, 2 दफ़ा, 2 सिक्कों के ऊपर, तो यही फिर इसका मीडियन भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, हम लोगों ने यहाँ अनग्रुप डाटा वाले फॉर क्वेश्चन जो है इनमें मॉड मीडियन भी फाइंड कर लिया है। इसके अलावा अर्थमेटिक मीन वाले भी हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन नहीं दिया गया और ग्रुप डाटा में, तो हम वो दोनों क्वेश्चन ना फॉर्म एग्जाम्पल से ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, इसलिए कि आपको पता चल जाए ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। वैसे भी ये छोटे वैल्यूज़ हैं, छोटे क्वेश्चन है, तो शार्ट के अंदर इनके आने का चांसेस ज़्यादा होता है। सबसे पहले पेज नंबर 127 पे एग्जाम्पल दी गई है 248, उन्होंने कहा है इन 3 नंबर का आपका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लिख लेंगे 248 नीचे की तरफ, इन सब का लॉग सामने लिखते जाएंगे, फिर हम सब का लॉग प्लस कर लेंगे। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, लॉग एक्स का सम यहाँ से आ जाएगा, एन इनकी तादाद है, इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 इसका डिवाइड करने के बाद एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास 4 इसका आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट 129 पेज पे एग्जांपल दी गई है 12, 5, 8 और 4, कहा गया इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करें। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है एन डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x का सम फाइंड करना है। एक्स हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं जिनको हमने तरतीब से लिख लिया है, इनका 1/x फाइंड करना है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी 1 को इन सारी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएंगी, इन सब का हम लेंगे सम, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब एन है इनकी तादाद 1, 2, 3, 4 वो यहाँ पुट की, समेशन 1/x की ये वैल्यू आ गई, ये यहाँ पुट की, इनको डिवाइड करेंगे तो 6.076 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।